Hello class 7. So in today's class we are going to take up chapter number 19, that is homophones. Though in this particular week we are going to discuss verbs as well as homophones. ठीक है, verbs already हम लोगों ने किया हुआ था बट कुछ पोर्शन रह गए हैं, सो दैट आई नीड टू कंप्लीट, जो कि हम लोगों ने बिफोर वेकेशन स्टार्ट करा था. ओके, सो व्हाट वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट. ठीक है, मैं वो वर्ब्स की वीडियो फिर से भेजूँगी आप लोगों को, सो दैट यू कैन गो थ्रू, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे. उसके साथ हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, होमोफोन्स. बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दैट इज़ होमोफोन्स चैप्टर नंबर 19. What are homophones? Homophones are words that actually sound similar but has got different meanings. ठीक है, homophones क्या होते हैं? वो words जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, बट उसके meanings अलग होते हैं. Okay, when I let's say I should say the word C, S-E-E, ठीक है, लेकिन जब तक आपको स्पेलिंग नहीं पता है, कोई बोल सकता है कि सी मतलब देखना होता है, और कोई उसे बोल सकता है मैम इट इज़ समुद्र, लाइक. ठीक है, सो व्हाट इज़ इट? सो ये वर्ड्स क्या है, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं बट हैज़ गॉट डिफरेंट मीनिंग्स, दैट आर नोन एज homophones. Okay, clear? Okay, let's come to the topic. Here are certain words which sound similar but you have different meanings of it. Okay, so the first word is accept. Okay, accept means, I said accept मतलब कोई भी चीज़ आपको मतलब सपोज दी गई है, आपने उसे गिफ्ट को क्या, सपोज मैंने आपको गिफ्ट दी तो आपने क्या किया, उसे एक्सेप्ट किया, तो आपने उसे क्या किया, एक्सेप्ट किया. सो विल यू एक्सेप्ट माई ऑफ़र? मैंने और लेट्स से कोई भी एक ऑफ़र दी गई है, उसे आपने मंजूरी दी, दैट इज़ मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड इट. बट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, लाइक इफ आई से एक्सेप्ट रामा ऑल कम हियर, मतलब रामा को छोड़कर सभी लोग इधर आओ. ओके, आई सेड ब्रिंग ऑल द बुक्स एक्सेप्ट योर ज्योग्राफी बुक, दैट मीन्स मैंने बोला सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स लाओ एक्सेप्ट ज्योग्राफी. अंडरस्टूड? सो यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज एक्सीड. ही ग्रेशियसली एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट. ठीक है, एक्सीडेड मीन्स ग्रेशियसली, उसने मुझे बहुत खुशी ये जो है रिक्वेस्ट को एक्सीड किया, मीन्स उसको एक्सेप्ट किया. बट एक्सीड मीन्स बढ़ा देना, लाइक इफ आई से लाइक द वाटरफॉल हैज़ एक्सीडेड, या फिर लेट्स से लाइक द वाटर लॉगिंग हैज़ एक्सीडेड. आपके जो एरिया में वाटर लॉग हो रहा है बारिश के कारण, वो क्या हुआ, उसकी पानी की मात्रा और बढ़ गई. एक्सीड मतलब बढ़ जाना. ओके, योर एक्सपेंसेस एक्सीड योर इनकम, मीन्स आपका जो खर्च है वो इनकम से, मतलब जितना आप कमाते हो उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट इज़ एक्सीड. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज अडेप्ट. अडेप्ट मीन्स लाइक यू अडेप्ट टू समथिंग, लाइक एनिमल्स अडेप्ट करते हैं ना, अडेप्टेशन लाइक टू द इन्वायरमेंट. जैसे कि अगर ठंड है तो वो अडेप्ट करते हैं कैसे उसको उस तरह से रहना है, या फिर बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, लाइक कमीलियन क्या करती है, अगर कोई डेंजर होता है या फिर उसे कुछ इट फील्स अनसेफ, तो वो क्या करती है, उसके पास एक चलावा है, दैट व्हाट इट डज, इट चेंजेस इट्स कलर, है ना, वो अपना कलर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकती है, दैट इज अडेप्टेशन. ओके, अडेप्ट मीन्स ही इज़ अ मैन अडेप्ट इन फ्लैटरी, मीन्स उसकी मतलब एक तरह से नेचर है कि वो फ्लैटरी, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी प्रशंसा तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, दैट इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, अडेप्ट. नेक्स्ट इज अडेप्ट एंड अडेप्ट इज क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अफेक्ट मतलब अफेक्ट मतलब सपोज प्रभाव, दोनों का ही मतलब प्रभाव होता है, बट देर इज़ अ डिफरेंस. ओके, नाउ लेट मी जस्ट से यू विथ एन एग्जाम्पल, लाइक इफ आई से हिज फादर्स एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड हर बैडली. ठीक है, मान लो मैंने बोला कि उसके पापा के एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत बुरी तरह से, मतलब उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है कि पापा की एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत दुखी है, उसकी इमोशनली हर्ट है वो. ठीक है, सो योर एक्शन विल नॉट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप, मतलब इस एग्जाम्पल में कि अगर तुम गलत करते हो
तो दैट पर्सन सेज कि तुम अगर गलती कर रहे हो फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करके हमारी फ्रेंडशिप पे उस पर उसका असर आने नहीं दूंगा. बट वॉट इज़ इफेक्ट? दिस मेडिसिन हैज़ लॉट्स इट्स इफेक्ट. मीन्स इफेक्ट मतलब ये भी प्रभाव हुआ. नाउ लेट्स से अगर बहुत सारा बारिश होगी तो बारिश की वजह से क्या हो सकता है? वाटर लॉगिंग हो सकती है, फ्लड आ सकता है. दैट इज़ द इफेक्ट. ये उसका आउटकम है, ये उसका प्रभाव है. अंडरस्टूड? सो दैट इज़ इफेक्ट. अफेक्ट मतलब भी जिस तरह से आप उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है. इफेक्ट मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है. बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश होने से क्या हो सकता है? साइक्लोन अगर आ गई तो फ्लडिंग हो सकती है, वाटर लॉगिंग हो सकती है. दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ इट. ओके, understood? Now next is the word bad and bed. That is more like easy to understand. Your friend is a bad boy. ठीक है, bad मतलब खराब, और bed means which you sleep on. ठीक है, so now he will be at ease. Sorry, I took the wrong sentence. That should be his bed is very comfortable. Like bed जिस पे हम लोग like you sleep on. That is a bed. Okay. Next is be. B. Be is kind of a verb. ठीक है. Now he will be at ease. Ease मतलब वो इसमें आराम से रहेगा. So be is a kind of verb. And BEE. Bee is an insect like from where you collect honey, which gives us honey. So bee gives us honey. Next is bear. BEAR and BEER. Bear. Now here BEAR means लाइक सपोज बियर मतलब आप किसी चीज़ को सह पाना. ठीक है, लाइक इफ आई से ही कैन बियर द पेन, मतलब वो दर्द सह सकता है. दैट इज BEAR, बियर. ठीक है, आई कैन बियर आई कैन बियर मतलब टॉलरेट कर सकती हूँ, मैं उसको बियर कर सकती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट BEER, bear. Now this bear is a kind of what should I say, it's kind of bear fruit juice जिसको सब पता है, like kind of drink beer. तो advise you not to touch beer which is kind of a little oozy and alcoholic. ठीक है. So beer it's kind of fruit juice but nothing which should be taken more ना. कोई भी चीज़ ज़्यादा करो तो वो आपको नुकसान ही पहुँचाती है, but if you take it in limit that is good. So beer is kind of what? It's a drink. And BEAR, beer means pain या दर्द, किसी चीज़ को सह पाना. ठीक है. Okay, understood? And another word BEAR is an animal. That also you know, bear. Okay. So this is what two words mean. Next is blue. Blue is a color. BLUE. Blue. Blue is a color, but blue. BLEW. Blue means like हवा को ब्लू करना फ्रॉम योर माउथ और द एयर. ठीक है. सो लाइक जैसे किसी फूंक मारा, दैट इज कॉल्ड ब्लू. ठीक है. BLUE इज अ कलर एंड BLEW इज ब्लू. लाइक इफ आई ब्लू द एयर और ब्लू द इस विसल. मैंने बोला विसल बजाने के लिए क्या करते हो आप? उसमें उस सीटी में हवा भरते हो तभी तो वो आवाज़ निकलती. दैट इज ब्लू. ओके. द हंटर ब्लू हिज हॉर्न. सो हॉर्न को किससे बजाया? उसने फूंक मार करके बजाया. नेक्स्ट इज कैटल. CATTLE कैटल एंड KETTLE कैटल. नाउ कैटल क्या है? कैटल है जहाँ पर जितने एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स, उनको रखा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड कैटल. ठीक है. कैटल इज़ लाइक काइंड ऑफ कैटल देखा होगा तुमने जिसमें टी प्रिपेयर होती है. ठीक है. पहले यूज़ होती थी, नाउ इट इज़ यूज्ड इन पैन, बट यू मस्ट हैव सीन कैटल. KETTLE कैटल. ठीक है. देख लेना इमेज में, अगर नहीं समझ में आ रहा यू विल अंडरस्टैंड. सो कैटल, दीज कैटल्स आर नॉट माइन. लाइक कैटल हो सकते हैं आपको काउ, horse, sheep. Okay, these are known as cattle. And kettle, as I said, which is used to prepare tea and make water hot. Water गर्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. Next is check. CHECK and CHEQUE. ठीक है. check. Now check is what? It's kind like आपने कोई मिस्टेक करी है तो किसी ने बोला प्लीज़ चेक what you have done is correct. मैंने बोला प्लीज़ चेक योर वर्क बिफोर सबमिटिंग. अपना काम ध्यान से देख लो, वहाँ पर कुछ गलती तो नहीं. दैट इज़ कॉल्ड चेकिंग. ठीक है. आपने उसको फिर से देखा, चेक करा. एंड CHEQUE इज़ चेक.
ऑन विच लाइक अमाउंट इज रिटन, लाइक आप कोई भी चेक दे रहा है पैसे के लिए, दैट इज कॉल्ड चेक. ठीक है, अ चेक बुक यू ऑल्सो नो. अकाउंट है तो नाउ एवरीबडी इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक कैशलेस यू कैन यूज चेक और ATM लाइक दैट. ठीक है, द बैंक हैज़ डिसऑनर्ड योर चेक, सो दैट इज द चेक बुक. नाउ कोर्स, COARCE, I do not like to put on coarse cloth. Now coarse, COARSE, coarse is like kind of which is not smooth, that is coarse. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो, दैट इज कोर्स. एंड COURSE, कोर्स. कोर्स मीन्स आपका सब्जेक्ट. इफ आई से व्हाट इज योर कोर्स, व्हाट इज द कोर्स रिमेनिंग, आपके पार्ट में कितना बचा हुआ है, दैट इज कोर्स. ओके, so we'll do till 11 course and course. Still here will do next 12 next 11 will complete in the next class. हाँ, बचे हुए 11 वर्ड्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. व्हाट आई सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फील एनीथिंग टू आस्क about, you can definitely ask me. Till then, class, take care of yourselves and see you in the next class. Thank you.